सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की सीरीज, जिसमें हम एसएससी जीडी 2025 में आई हुई जितनी भी शिफ्ट थी उन सबके मैथ्स के सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो 4 फरवरी की पहली शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम निकालना है हमें इतना। देखो सिंपल है, हमको सबको आता है एलसीएम निकालना, लेकिन अब हम कैसे निकालते हैं एलसीएम। पहले हम छोटा वाला नंबर देखेंगे, इसके फैक्टर्स दिखेंगे। 28 के फैक्टर क्या होता है, 2 टू जा 4, 7 जा 28, इतने होते हैं। अब हम देखेंगे 60 के फैक्टर, तो 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 2 3 इंटू 5। देखो 60 के फैक्टर ये होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इधर देखेंगे, इसमें दो टू चाहिए, दो टू हैं, बिल्कुल हैं। तो जो हमने पहले सॉल्व करके लिखा थे फैक्टर्स, ठीक है। इसमें 3 और 5 और हैं, 3 और 5 भी चाहिए होंगे। इसमें 3 और 5 है, बिल्कुल नहीं है, तो इसमें हम 3 इंटू 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इससे ये वाला हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे 120 में। 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं 120 के फैक्टर्स। अब हम देखेंगे इसमें कितने टू चाहिए हमें, एक दो तीन टू चाहिए। इधर है क्या तीन टू, यहाँ पे दो ही टू है, तो हम एक टू अपने से ऐड कर देंगे। 3 और 5 और चाहिए, 3 और 5 है, बिल्कुल है, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये वाला भी हो गया। अब इसमें चलेंगे तो 135 के फैक्टर क्या होते हैं, ये होते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 जा 125। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि एक दो तीन थ्री चाहिए। यहाँ पे कितने थ्री है, यहाँ पे तो एक ही थ्री है, तो हम दो थ्री ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 5 भी चाहिए, 5 है, 5 ऑलरेडी है, तो हम और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 3 जा 84, मल्टीप्लाई बाय 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 जा 90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 8 जा 72 और 75। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 7560। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 3 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के 3 पेपर हुए। 2 पेपर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के 2 पेपर हुए। एंड 1 पेपर ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस का 1 पेपर हुआ। ठीक है, ऑल पेपर वर 100 मार्क्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के 3 पेपर थे, तो टोटल पेपर कितने के थे, 300 मार्क्स के होंगे, है ना। 100 का एक था, तो 3 पेपर थे, 300 मार्क्स होंगे तीनों पेपर के। और इसके ये सब के 100 मार्क्स के थे पेपर, तो इंग्लिश के कितने के होंगे, 200 के होंगे। और साइंस के कितने हो गए, एक ही पेपर था, तो 100 ही का होगा वो। टोटल मार्क्स कितने थे, ये थे 600 मार्क्स के पेपर उसने दिए हैं। अब उसने बोला है कि मैथमेटिक्स में वो एस गॉट मैथमेटिक्स में 60%। तो 300 का 60% क्या होता है, इतने टोटल मार्क्स इतने थे मैथ्स के, तो उसका 60% निकाल देंगे। 60% क्या होता है, ये बोलोगे आप 180 होता है, तो उसे मार्क्स कितने मिले, 180 मिले इसमें। ठीक है, ये मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये है टोटल। इंग्लिश में कितने मिले, इंग्लिश में 70%, 200 का 70% कितना होता है, 140 लिख देंगे हम यहाँ पर। और 50% ऑफ साइंस, साइंस का 50%, 100 का 50%, तो 50 होगा। तो उसे मिले कितने नंबर हैं, उसे मिले हैं ये हो जाएगा 100, 200, 240, 320, 370, 370 मार्क्स मिले हैं उसे। कितने के पेपर थे, और 600 के। तो हम परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 370 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, ऐसे करके परसेंटेज निकालते हैं। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ये 6 6 जा 36, 6 1 जा 6.66, तो 67% होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 15% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, मानो हमें कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक्स है वो नंबर। तो उन्होंने बोला 15% से कम हुआ है। देखो 15% लिखते कैसे हैं हम, इसको लिखने का तरीका होता है, देखो 5 3 जा 15, 5 20, तो फ्रैक्शन में 3 और 20 आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर मानो 20 था, तो वो 3 से घट रहा है। 15% डिक्रीज का मतलब ऐसे होगा। तो मानो कोई नंबर था 20, वो अब जाके हो गया है 17, डिक्रीज हो गया है, 3 से डिक्रीज हो गया है 15%। तो ये हम लिख देंगे 17/20 हो गया होगा नंबर। ठीक है, 20 का 17 हो गया है वो नंबर, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ये आपको पता होगा। अब उन्होंने बोला है देन इंक्रीज बाय 20%। देखो 20% कैसे लिखते हैं, 20 बन जाए 20, 25 जा। अगर कोई नंबर 5 है, अगर कोई नंबर 5 है, तो वो 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 5 का क्या बन रहा होगा, वो बन रहा होगा 6, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 6/5।
मतलब कोई नंबर 5 था वो 6 हो गया है, कोई नंबर 20 था वो 17 हो गया है ना, 3 से घट के, कोई नंबर 5 था वो 1 से बढ़ के हो गया है, तो 5 से 6 हो गया होगा। अब उन्होंने आगे दिया है कि जो नंबर हमें मिला इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या है, वो ओरिजिनल नंबर से 78 ज्यादा है। तो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, ये x था, इससे 78 ज्यादा, x इंटू 70, x प्लस 78 कर देंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो 17 सिक्स जा कितना होता है 102, तो 102x हो जाएगा ये, ठीक है। ये 25 जा कितना होता है 100, तो 100 नीचे है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 100x प्लस 78 100, ठीक है। 100 इधर जाएगा तो 102 से माइनस होगा तो 2x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 78 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 78 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3900, तो वो नंबर क्या था, वो नंबर था 3900, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ फोर्थ ही है ना, हाँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एट इफ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 year द सिंपल इंटरेस्ट 42 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 51, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट दिया है 42, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 51। अब रेट हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा है प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो इसका ना मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, रेट परसेंट जो निकालता है ना, वो उसका तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ सी आई माइनस एस आई, ये डिफरेंस ही होता है ना, ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय एस आई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या है 2 इंटू डिफरेंस कितना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट था 42, कंपाउंड इंटरेस्ट है 51, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 9 इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 42, तो 42 हम ऐसे लिख देंगे। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, थोड़ा सॉल्व कर ले इसको, बिल्कुल कर लेते हैं। 2 21 जा कर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 300 डिवाइडेड बाय 7% था आर, ये निकल आया हमारा आर, इतना निकल गया हमारा, बिल्कुल निकल गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है अगर इंटरेस्ट इतना था और सिंपल इंटरेस्ट उसे कितना मिला है, देखो सिंपल इंटरेस्ट उसे 42 मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है 42, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 42। अब लिखते हैं प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 300 डिवाइडेड बाई 7, परसेंट में है तो नीचे 100 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 700 हो जाएगा, कितने साल में 2 साल में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और आगे क्या करेगा, तो आगे 3, ये 2 0 ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 होता है, 6 7 जा, तो पी कितना आ जाएगा 49, 7 उधर चल जाएगा, 7 7 जा 49, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 49, तो आंसर बी होगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मंदर हैज 2 ग्रैंडसन केतन एंड तुषार, ठीक है, मंदर के 2 ग्रैंडसन है केतन और तुषार। 11 साल का केतन है, उसको कुछ मनी मिले, कुछ पैसे मिले, और 12 साल का तुषार है, उसको कुछ पैसे मिले, जो बचे हुए पैसे हैं उसको दे दिए, ठीक है। केतन और तुषार, लेकिन क्या बोला है उसमें, बट केतन एंड तुषार विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 22 ईयर, ठीक है, 22 साल के होंगे तब मिलेंगे उन्हें, जो पैसे हैं वो बैंक में डाल दिए उनके, तब तक उनका जो मनी है वो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट उसका कंपाउंडेड से हो रहा है, और 8% के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। व्हेन वो टर्न 22, ठीक है, दे रिसीव द सेम अमाउंट, ठीक है, उन्होंने जब जब अपने पैसे निकाले तो उन दोनों को सेम अमाउंट मिला है, ठीक है। मिले अलग अलग पैसे थे, इन्वेस्ट अलग अलग हुए थे उनके नाम से, लेकिन जब उन्होंने पैसे निकाले तो इंटरेस्ट इस टाइप से लगा कि दोनों को सेम अमाउंट मिला, ठीक है। तो मंदर ने तुषार को कितने दिए, ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो मंदर ने कुछ उसको केतन को दिए, कुछ तुषार को दिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ। तो इसमें क्या बोला है, मंदर ने कुछ तुषार को पैसे दिए और कुछ केतन को दिए, देखो कुछ तुषार को दिए कुछ केतन को दिए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि केतन केतन कितने साल का है, 11 साल का है, और 22 साल तक कितने साल रहेंगे उसके, उसके 11 साल रहेंगे, उसके इन्वेस्टेड।
और तुषार कितने साल का है, 12 साल का है, और 22 साल तक कितने साल तक रहेगा उसका पैसा इन्वेस्ट, उसका पैसा इन्वेस्ट रहेगा 10 साल तक, है ना, क्योंकि वो 1 साल बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मंदर ने केतन को के रुपए दिए और तुषार को टी रुपीज दिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, केतन को कितना हो जाएगा, केतन का अमाउंट हमें पता है ना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो तो पी 1+रेट/100 डिवाइडेड बाय ईयर्स, जिसको एन लिखते हैं। ऐसे होता है कि अमाउंट इतना हो जाएगा इतने साल में, एन ईयर्स में। तो हम लिख सकते हैं, अगर के उस पे पैसे थे तो वो कितना हो जाएगा, 1+ रेट कितना है 8% के हिसाब से, की पावर केतन के कितने साल रहे, वो 11 साल रहे, 11। अगर उनका अमाउंट दोनों को सेम मिल रहा है, तो तुषार को अगर टी मिला था तो उसको कितना कितना हो जाएगा, उसका अमाउंट हो जाएगा वही 8/100 की पावर, इसका कितने साल तक रहा है, इसका 10 साल तक रहा है, तो 10 ही। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर इसको सॉल्व करें, तो इधर ये मल्टीप्लाई में, ये भी इसके मल्टीप्लाई में, तो ये जो 10 बार है ना, 1+1/8/100, ये इधर 11 बार है, तो ये 10 बार, इधर जो 11 बार है ना, इधर 10 बार तो कट जाएगा, तो ये पावर यहाँ पे एक ही बचा है, ये सारा कट गया इधर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो केतन का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 बन जाए 100, 108 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू तुषार, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये 10 बार, ये 11 बार थे, तो 10 बार चला के यहाँ एक ही बार बचा हुआ है, एक ही बार बचा हुआ है बस अब। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, तुषार नीचे आ जाएगा केतन के, और ये ऊपर चल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 108। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 जा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। ठीक है, तो इस रेशो में उन्हें मिले होंगे पैसे, हमने इतना तो निकाल दिया है, तो उसको उनको टोटल मनी कितना मिला था उन दोनों को मिलाकर, तो देखो रेशो के हिसाब से तो इन दोनों का सम होना चाहिए, जो है 52। ठीक है, 52, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितना है, 24,700। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन की वैल्यू आ जाएगी, देखो 24,700 डिवाइड में चल जाएगा 52। अब उन्होंने क्या पूछा है कि ये वन की वैल्यू आ गई, उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा है कि मंदर ने तुषार को कितने दिए, तुषार को कितने दिए थे, तुषार को दिए थे 27, तो मल्टीप्लाई बाय 27 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 9 जा 117 0 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, अब 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, देखो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 52, 5 7 4 जा 28, 33। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, 15, 1 2 4 जा 8, 9, तो ये आ जाएगा 5 2 8 9 10 11 12, 1285, 12825, 12825 इतना पैसा मिला होगा तुषार को। ठीक है, इतना पैसा दिया होगा मंदिर ने। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड इतना विद अ प्रॉफिट, और इतना है, देखो सेलिंग प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना था, 108 होगा, वो कह रहा है 8% के प्रॉफिट में बेचा है, तो इसका मतलब जो 108 है वो किसके बराबर है, 1566। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1566 डिवाइडेड बाय 108 निकाल देंगे, और कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट की प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 100 निकाल देंगे रेशो में, 1566 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसे, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 25 जा 2 27 जा 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, है ना, 9 4 जा 36, 3 से दोबारा कर लेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25 8 जा 200 का 0 कैरी 20, 25 5 जा 125 और 145, 1450 इसका आंसर। ठीक है, इसको अब हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यही लिखना चाहिए हमें, 108 हमें पता है, 108 किसके बराबर होता है, 1566 दिया हुआ, तो प्रॉफिट हुआ होगा 108 इंटू 100, ऐसे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं टू नंबर आर इन रेशियो 4:9 इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 24, फाइंड द पॉजिटिव। देखो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है,
अगर दो नंबर है ए एंड बी तो मीन प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर क्या बोला है, उन्होंने बोला है 4:9 है, तो हम मान लेते हैं एक नंबर है 4x और एक नंबर है 9x, इतना मान लेते हैं। तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, इनका मीन प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन उसका हमें बोला है मीन प्रोपोर्शन क्या निकल रहा है, 24 निकल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम और सॉल्व करें, देखो तो क्या आएगा, 4 4 9 जा 36 और एक्स स्क्वायर, ये रूट इधर से हट जाएगा तो इधर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 6 16 जा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 16, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में जाएगा ये, तो 16 अंडर रूट 16 क्या होता है, 4। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो एक नंबर क्या है, देखो 4x था, एक नंबर क्या है 4 4 जा 16 और दूसरा नंबर क्या है 4 9 जा 36। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20। ये होगा हमारा आंसर, सेवंथ का डी। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं, टू ट्रेन हैविंग लेंथ ऑफ 210 मीटर एंड 140 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80, ठीक है, एंड 150 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी माइनस होगी, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा क्या है, तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम ऐसे निकालते हैं हम। तो डिस्टेंस क्या होगा, उन दोनों की डिस्टेंस ट्रेनों का, तो उन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 210 प्लस 140 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है उनकी, रिलेटिव स्पीड माइनस होगी उनकी, तो क्या हो जाएगी 150 माइनस 80। ठीक है, तो 150 माइनस 80 को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 70। लेकिन ये डिस्टेंस तो है मीटर में और ये है हमारी किलोमीटर में, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 18 नीचे है तो 18 को ऊपर भेज देते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़कर आएगा 350 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 70 इंटू 5, 0 से 0 का आएगा 7 5 जा 35 और 5 से 5, देखो ये तो 18 आ गया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, ये तो 18 सेकंड आया है, 18 सेकंड टाइम मीटर में था ना, और स्पीड भी मीटर पर सेकंड में थी, तो ये तो 18 सेकंड आया। उन्होंने पूछा है कि मिनट में कितना होगा, तो मिनट को क्या करते हैं, सेकंड को मिनट में डिवाइड करने के लिए, वो मिनट में चेंज करने के लिए हमें अपने सेकंड्स को मिनट 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 होगा इसका आंसर, 0.3 मिनट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 185%, व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस सच दैट द, ठीक है। देखो हमें पहले एक चीज पता होनी चाहिए, कितने रुपए का है, कितना खाया हमने या कंज्यूम किया, ठीक है, और एक्सपेंसेस क्या होता है। देखो अगर कोई टॉफी 5 रुपए की है, मान लो 5 रुपए की है और हमने 10 टॉफी खा ली, कितनी कंज्यूम कर ली, 10 टॉफी कंज्यूम कर ली, है ना, तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 50 हो जाएगा, ये पता है ना हमें, तो इसका मतलब हम समझ गए। अगर हमने 5 रुपए की टॉफी 10 खाई है तो 50 हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है एक्सपेंडिचर, ये होगा कंजम्पशन और ये हो गया रुपीज। तो अगर हमने ये लिखा है रुपीज इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, तो क्या हम कंजम्पशन अगर इधर ही छोड़ दें तो रुपीज ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सपेंसेस को नीचे डिवाइड में रुपीज कर देंगे, जितने रुपए का था और जितना खर्चा किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज कितने का, देखो 100 रुपए की कोई चीज 85% बढ़ गई है, 85% बढ़ गई है, तो कितना हो गया होगा, 100 रुपए की चीज 185 की होगी। ठीक है, कंजम्पशन कितना किया है हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। और हमारा एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि कंजम्पशन उसी हिसाब से हमें घटाना है जिस हिसाब से हम बस एक्सपेंसेस अपने वन वो 48 ही इंक्रीज, 48% ही इंक्रीज हुए एक्सपेंसेस। प्राइस तो इतना बढ़ा है लेकिन हमारे एक्सपेंसेस 148 ही इंक्रीज हुए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, कंजम्पशन को कैसे निकाल सकते हैं, कंजम्पशन को कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर से को रुपीज से डिवाइड करके, तो एक्सपेंडिचर है 100 और 100 से डिवाइड कर देंगे रुपीज से, तो क्या आ जाएगा 1। इसको एक्सपेंडिचर है 148 और किससे डिवाइड करेंगे, रुपीज से, तो ये क्या आ जाएगा 185 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्सपेंस, तो ये इस रेशो में आ गए। तो कंजम्पशन को देख, कंजम्पशन क्या हो जाएगा,
1:148 बाय 185 आया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 185 उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 185:148। तो इस हिसाब से कम हो रहा होगा। तो 185 में कितना कम हुआ, तो हम देख लेंगे इधर। ये कम हुआ है 7, साथ में 37 कम हुआ है। किस पर, कंजम्पशन पहले ये था, अब ये हो गया है, तो किस पर 185, 185 पर इंटू 100। तो 35 5 जा होता है, 5 20 जा होगा। तो 20% के हिसाब से हमें कम करना होगा। ठीक है, तो ये आंसर निकल जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। ठीक है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल ही होता है क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क है तो। ठीक है, ए कितने दिन में करता है, तो डेज लिखेंगे हम यहाँ। ए 32 डेज में कर लेता है, बी कितने दिन में कर लेता है, बी कर लेता है 48 डेज में। अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ, तो टोटल वर्क निकलेगा एलसीएम निकाल के। एलसीएम कितना आएगा इनका, 96। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करके। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, बी की कितनी आ जाएगी 2, इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई 5। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ठीक है, 8 डेज काम किया उन्होंने, ए एंड बी इन 8 डेज। कितना काम कर लेंगे, हमें पता है एफिशिएंसी इनटू डेज होता है। तो एफिशिएंसी उनकी टोटल, दोनों साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की जुड़ेगी 5 इंटू 8। तो कितना काम किया, 40 काम किया उन्होंने। अब उन्होंने आगे बोला है कि जो रिमेनिंग वर्क है उसका, रिमेनिंग वर्क का 60% बी कितने दिन में करता है। तो देखो, टोटल वर्क माइनस वर्क डन इज इक्वल टू रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्क बचा होगा, है ना। तो टोटल वर्क कितना था 96, काम कर कितना लिया 8 दिन में, 40 कर लिया है, तो बचा हुआ कितना है 56, 56 बचा हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या है अब, तो उन्होंने पूछा है कि जो रिमेनिंग वर्क है 56 बचा हुआ उसका 60%, 60% ऐसे इतना होगा। तो बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी से करेगा बी अपनी, तो ये 2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते, 0 से 0 करा, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 28 जा 2 5 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा, 28 3 जा 84 होता है बाय 5। तो ये आ जाएगा आपका 16 4 बाय 5। क्या आंसर हो जाएगा 16 4 बाय 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल ही हो जाएगा। देखो 8 6 जा 48 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 7 7 ब्रैकेट में ये 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस 4 10 जा हो जाएगा, 10 जा और ये इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 47 हो जाएगा ये। देखो ये 40 हो जाएगा ना, ये 10 4 जा 40 और प्लस इसे कर देंगे 47 6, तो ये आ जाएगा। इसको क्या आ जाएगा 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, देखो 2 लास्ट में एक ही में है तो यही वाला आंसर होगा वैसे। 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 28, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 25 40 और 75। तो इनका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा डिविजिबिलिटी देखने के लिए। तो कि हम वो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे छोटा वाला नंबर है 15, तो क्या करेंगे 3 इंटू 5। अब हम देखेंगे 25 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5, एक 5 तो है, एक 5 की जरूरत है, लिख देंगे यहाँ पे। अब 40 के फैक्टर क्या होते हैं, 40 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 8, तो 5 तो है, 8 की जरूरत है, तो 8 को थोड़ा सा खोल के लिख लेंगे, तो 8 भी लिख दिया हमने, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी हो गया। 75 में क्या होता है 15 5 जा होता है, तो 15 तो है और 5 भी है, तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं हमें, सारे ही हैं नंबर। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 5 जा 15 5 जा 75, 75 2 जा 150, 150 2 जा 300, 300 2 जा 600। तो इनका एलसीएम आ गया है, एलसीएम आ गया है 600। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सी होगी। देखो अब एक कॉमन सी बात है, देखो दो जीरो हैं, लार्जेस्ट डिजिट अगर इनकी होगी ना तो वो 600 से डिवाइड होनी चाहिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, यू 600 से डिवाइड होनी चाहिए।
तो क्या 600 से लास्ट के 2 जीरो हैं, ये दोनों हो सकते हैं? ये तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि लास्ट में है ही नहीं, 2 जीरो होने चाहिए, ये भी नहीं है। अब इधर तो एक ही जीरो है, 2 जीरो होने चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। हम डिवाइड करके देखेंगे इन सबको। ठीक है, हाँ, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, रेडियस इस रेशियो में उनकी वॉल्यूम क्या होगी? ठीक है, देखो कोन है, कोन 1 है और डिवाइड में है कोन 2, इनका रेशियो निकालना है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है। और इसका क्या होगा वॉल्यूम? 1/3 पाई, देखो रेडियस इसका आर था तो इसका कैपिटल आर कर लेते हैं 2, और इसकी हाइट एच थी, छोटे स्मॉल एच थी, तो इसकी कैपिटल एच कर लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला है जो पहले वाले कोन और दूसरे वाले कोन का रेशियो, वो हाइट है, वो किस रेशियो से है? देखो 1/3 से 1/3 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, तो हाइट किस रेशियो में? हाइट है 4:3 के रेशियो में, तो हम लिख देंगे, देखो 4 एच की जगह 4 लिख देंगे और कैपिटल एच की जगह 3 लिख देंगे। देखो उन्होंने बोला है कि हाइट इस रेशियो में है, तो इसका मतलब पहले वाले की हाइट ये है, दूसरे वाले की हाइट ये है, तो स्मॉल एच ये हो गया, कैपिटल एच ये हो गया, ये लिख दिया। अब रेडियस क्या बोला है उन्होंने, किस रेशियो में? ये छोट पहले वाले का रेडियस होगा, ये बड़े वाले का रेडियस होगा 2, तो रेडियस क्या है पहले वाले का? 1 है, तो आर स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा। और डिवाइड में दूसरे वाले का क्या है? 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका भी रेशियो स्क्वायर कर देंगे हम 2 का, तो ये कट जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा उनका रेशियो वॉल्यूम, ये आ जाएगा, आंसर होगा बी, 13 का बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एज अ कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेस वेट। ठीक है, उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस में ही बेचना चाह रहा है, कि भाई मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, 100 रुपए का लिया तो 100 रुपए का ही बेचा, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो वेट में है ना, वेट में 46% कम दे दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, देखो अगर वेट 100 रुपए का बता रहा हो तो 46 कम दे दिया, तो इसका मतलब कितने का दे रहा है? वो दे रहा है 54 का। 46%, 100 का 46% कितना हुआ? 46, तो वो उतना कम दे रहा है, तो कितने का दे रहा होगा? मतलब 54 ही दे रहा होगा वो सिर्फ, और बता रहा है 100, तो इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक तो 46 है ना, इनका डिफरेंस, इतने का खर्चा हुआ उसका, इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का बेचा उसने। ठीक है, तो प्रॉफिट इनका डिफरेंस होता है 46 किस पे? 54 पर, तो इसका परसेंट निकाल देंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 27। अब 27 डिवाइड करेंगे 2300, तो कितना आ जाएगा? 8 तो जाएगा ही, देखो 8 से 56 का 6 कैरी 5, 8 या 16, 17, इतना आ जाएगा, 4 1 140 आ जाएगा। अब कितना जाएगा? 5 27 5 जा होता है 135, तो 5 जा 5 7 जा 35 5 कैरी 3 5 2 जा 10 11 12 13, 5 7 जा 35 5 कैरी 3 5 2 10 11 12 13, ठीक है 13, तो बचेगा 5, तो क्या आ जाएगा हमारा? इसको डिवाइड करके 85, 5 ऊपर ये बचा है रिमाइंडर, और किस पे कौन डिवाइड कर रहा है? 27, इतना परसेंट बचेगा, ये डिवाइड करना तो आता होगा आपको, है ना? तो अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ गोपाल अक्षय। ठीक है, देखो गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल, इनका एवरेज वेट है 46, तो हम निकाल सकते हैं टोटल वेट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल वेट क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, तो कितने बचे हों? वो 3 है, उनका एवरेज वेट कितना है? 46, तो टोटल कितना आ जाएगा? 138, इनकी मल्टीप्लाई करके, तो 138 आ गया उनका टोटल। उन्होंने आगे क्या, द एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय। देखो गोपाल प्लस अक्षय, अक्षय का एवरेज वेट कितना है? 40, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 80, 40 इंटू 2। अब उन्होंने बोला है कि अक्षय एंड अतुल, अक्षय प्लस अतुल का कितना है? 45 है एवरेज, तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 इंटू 2, क्योंकि 2 हैं और एवरेज 40 है, 45 है, तो 90 हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा टोटल? देखो अगर इनको सम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इधर राइट हैंड साइड में तो 170 आ जाएगा, इधर क्या आएगा? इधर आएगा एक तो गोपाल प्लस अक्षय दोबारे प्लस अतुल, इतना आ जाएगा। अब हमने तो 138 निकाला था, लेकिन आ क्या रहा है? आ तो रहा है क्या बोलते हैं
170 वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अक्षय को हमने 2 बार जोड़ दिया। 2 बार जोड़ने वाली बात ही क्या है? तो हम माइनस करेंगे, अगर डिफरेंस करेंगे, देखो इस पूरे में से अगर इस पूरे को निकाल दें, इस पूरे में से इस पूरे में से इस पूरे को निकाल दें तो क्या निकल जाएगा? देखो गोपाल निकल जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो गोपाल कट जाएगा, अक्षय कट जाएगा और अतुल कट जाएगा, बचेगा एक अक्षय बचेगा, है ना? तो हम माइनस कर रहे हैं गोपाल इस वाले को, प्लस अक्षय प्लस प्लस अतुल इज इक्वल टू 138। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो माइनस 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 हो जाएंगे, गोपाल तो कट गया, अक्षय भी कट गया, एक अतुल भी कट गया, बचा क्या? एक अक्षय। तो अक्षय की कितनी आ जाएगी? 32। अक्षय का वेट आ गया 32, ये निकल गया। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट वाज गेटिंग द फॉलोइंग 4 ऑफर्स ऑन द परचेज ऑफ बुक। ठीक है, उसको 4 ऑफर मिल रहे हैं, वो चूज कर सकता है कौन सा ऑफर लेना है। तो डिस्काउंट्स है, तो हमें पता है डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। अगर दो डिस्काउंट मिले, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, इससे हम निकाल सकते हैं ये कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले वाले को कितना मिल रहा है? 20 और 20, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बाय 100, तो कितना मिल रहा होगा? ये हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 100। तो 40 में से 4 गए 36। पहले में मिल रहा है 36% डिस्काउंट, दूसरे में कितना मिल रहा है? अब डायरेक्ट करेंगे, 25 और 15 को जोड़ेंगे अब, है ना? ए ये है, बी ये है, तो ए प्लस बी कर लेंगे। 25 और 15 होता है 40, माइनस 25 और 15 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 15 5 जो 75 का 5 कैरी 7, 15 टू 30 37, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 2 जीरो कटेंगे तो इतना, तो ये कितना आ जाएगा? 40, सॉरी 36.25, 36.25 डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। ठीक है, अब तीसरे में कितना मिल रहा है? तीसरे में मिल रहा है 30 और ये, तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 40 माइनस करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना है? ये मिल रहा है 37, इसमें 37% का मिल रहा है। ठीक है, और फोर्थ में कितना मिल रहा है? फोर्थ में मिल रहा है 35 और 5 को जोड़ेंगे तो 40%, माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा 105 डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएगा इतना, तो ये कितना आ जाएगा? 30 जो भी आएगा 38.9, है ना? हाँ, तो इतना आएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसमें 36 का, इसमें 36 इतने का, इसमें इसमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये फोर्थ वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अ मैन गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता एट अ स्पीड ऑफ इतने की स्पीड से गया और वापस आया है वो 18 की स्पीड से, सेम रूट से ही आया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखो सेम रूट मतलब ए कहाँ से गया है वो? अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद से गया है कोलकाता, यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक गया है, तो सेम डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस की एवरेज स्पीड क्या होती है? क्या होती है? देखो 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है एवरेज स्पीड का, जब डिस्टेंस सेम हो। देखो इधर से जाने इधर तक गया तब भी डिस्टेंस सेम था, इधर से इधर आया तब भी डिस्टेंस सेम ही होगा, क्योंकि एक ही जगह तो कर रहा है वो। ठीक है, तो ये कर देंगे 2, पहली स्पीड कितनी थी? 9, दूसरी स्पीड थी 18, इन दोनों का सम आएगा 27, 9 3 जा 3, 6 जा 18, 6 2 जा 12 हो जाएगी उनकी, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी उनकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है विपुल इन्वेस्ट सम ऑफ इतना एंड विजय इन्वेस्ट इतना। ठीक है, एट द सेम रेट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सेम है उनका। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर विजय गेट इतना ज्यादा। ठीक है, उसने ज्यादा किया है और सेम टाइम सेम ईयर सेम रेट है, तो ज्यादा ही मिलेगा उसे, क्योंकि उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो इतना ज्यादा मिला है उसे सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट परसेंट क्या था? देखो हम लिखेंगे, अगर इसने जो क्या बोलते हैं विजय ने 9400 किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता होता है पी इंटू आर इंटू टी, तो प्रिंसिपल है 9400, आर हमें निकालना है, इंटू कितने साल तक? 5 साल तक। ठीक है, और उसने क्या किया है? उसने कितना किया है? जो विपुल है उसने किया है 5400, कितने रेट पे? सेम रेट पर, आर बाय 100 ही हमें जो निकालना है, और कितने साल तक? 5 साल तक। अब वो कह रहे हैं कि इसको ज्यादा मिला है, इससे कितना? 840। तो अगर इसको ज्यादा मिला है तो इनका डिफरेंस डिफरेंस ही तो होगा 840, इसको जितना मिला है और इसको जितना मिला है उनका डिफरेंस ही तो होगा 840। ठीक है, तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
दो जीरो से दो जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। दो जीरो से इधर दो जीरो काट देंगे, ठीक है। बचा 94 आर इंटू 5 बचा हुआ यहाँ पे निकालेगा। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा 94 आर माइनस इधर क्या बचेगा 54 आर, क्योंकि 5 तो हमने निकाल लिया कॉमन, तो 840। 5 इधर है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 इन जा 5, 5 टू जा 7, 5 8 जा 40, ओ सॉरी 5 इन जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 40 यार, और ये कितना है 168 आया इधर सॉल्व किया। रेट कितना आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 40, तो आ जाएगा 4.2। ये सॉल्व करना आता होगा, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर सम इज 132 इफ बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 42 देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, ठीक है। देखो एचसीएफ है, कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है x और y, उनका एचसीएफ है 11, तो मतलब एचसीएफ अगर 11 है तो इसका मतलब 11 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो हमने 11 निकाल लिया बाहर, 11 निकाल लिया बाहर। तो अच्छा देखो x और y है, उनका सम कितना दिया है 132, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर हम इसमें भी 11 होगा, एचसीएफ का मतलब यही होता है ना, दोनों में कॉमन चीज, तो इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो 11 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा है, इधर का बचा है a प्लस इधर बचा है b, y में बचा है b, तो ये हो जाएगा 132, और a प्लस b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 11 से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब हमें ना इसमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें ना हमें ऐसे नंबर देखने पड़ेंगे जो जिनका सम 12 हो और जो 52 से बड़े आए, जो 52 से बड़े आए। देखो एक नंबर है 11 है और एक नंबर है 11 बी, ठीक है, ये x है और ये है y। y था, हमने कॉमन निकाल कर ये निकाले, तो एक नंबर हो गया 11 है, एक नंबर हो गया 11 बी, ठीक। अब हमें a और b की वो वैल्यू चाहिए जो 42 से, ये दोनों ना, ये x और y 42 से बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने बोला दो नंबर 42 से बड़े हैं, तो हम 5 और 7 लिख सकते हैं। 5 प्लस 7 कितना होता है 12, ये प्रूव हो रहा है ना। और अगर इधर a की जगह 5 लिखेंगे तो ये 55 आएगा, और b की जगह 7 लिखेंगे, दूसरा नंबर 7 है ना, 7 लिखेंगे तो ये 77 आएगा। तो दोनों ग्रेटर देन किसके हैं 42, दोनों ग्रेटर देन 42, तो एक नंबर तो होगा 55 और दूसरा नंबर होगा 77, और कोई नंबर हो नहीं सकता है ना। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 22, उन दोनों का नंबर का डिफरेंस ही पूछा है, तो आंसर ये होगा अभी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन इसका, अगर a और b दिया है दो नंबर, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन होगा, वो होगा b इंटू बी डिवाइडेड बाय a, ठीक है। b को दो बार, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, इसका मतलब b इंटू बी, बात वही है। तो हमें नंबर क्या दिया है 16 और 48, तो a मान लो ये है और b मान लो ये है, तो ये क्या करेंगे 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 3 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 13 14, 144 आएगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर होती है हमारी शिफ्ट खत्म। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।